अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सुल्तान शाह और इस वक्त हम लोग फेसबुक लाइव हैं। एक सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है, कोरोना की अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहते हैं। आज दोबारा आपके जो अपडेट्स आई हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, अमवात बढ़ती जा रही है। सिर्फ पाकिस्तान का जो फिगर है, जो सरकारी डेटा है उसके मुताबिक 1,25,000 से ज़ायद केसेस हो चुके हैं हमारे। पंजाब में 47,000 क्रॉस कर चुके हैं केसेस, जबकि लाहौर की बात कर ली जाए तो लाहौर शहर में 22,000 से ज़ायद केसेस कोरोना के रिपोर्ट हो चुके हैं। जो अमवात हैं वो 2,200 से ज़्यादा हो चुकी हैं। केसेस बढ़ रहे हैं, अमवात बढ़ रही हैं। पिछले 28 रोज़ से तकरीबन जब से लॉकडाउन खुला, मुसलसल ये कहा जा रहा था कि लॉकडाउन खोलने का फ़ैसला गलत है, लेकिन उससे पहले हमें बताया गया कि लॉकडाउन और कर्फ्यू में फ़र्क क्या है, ये बारहा हमें बताया गया। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमें ये भी बताया कि ये एक आम फ्लू है, ये गुजर जाएगा, लोग परेशान हो जाते हैं, आपने घबराना नहीं है। फिर हमें ये बताया कि लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे क्योंकि लोग समझते हैं कि ये फ्लू है। हमें प्राइम मिनिस्टर ने ये भी बताया कि हर आम आदमी को मास्क पहनना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ जो अफेक्टेड लोग हैं वो मास्क पहने। फिर बाद में हमें बताया गया कि तमाम लोगों को मास्क पहनना ज़रूरी है, जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है या जो कोरोना डिटेक्ट जिनमें नहीं हुआ वो भी मास्क पहने। तो एक कन्फ्यूजन का सिलसिला चलता रहा। ईद से पहले ये ऐलान किया गया कि लोगों को शॉपिंग करना बहुत ज़रूरी है, मईशत का पहिया बैठ जाएगा, इसलिए लॉकडाउन खोलना पड़ेगा। हालांकि उससे पहले ही लॉकडाउन कभी स्मार्ट होता रहा, कभी नरम लॉकडाउन होता रहा, कभी लॉकडाउन था, लोग समझ रहे थे लॉकडाउन नहीं है। फिर जब सरकार कह रही थी लॉकडाउन है तो लोग समझ रहे थे कि लॉकडाउन नहीं है। ये सिलसिला चलता रहा, आंख मचोली चलती रही। बिलाखिर बुज़दार सरकार का जो साबुन थोड़ा सा स्लो है, वो आज थोड़ा सा काम किया है उसने और रिकमेंडेशन भिजवाई है वफाक को। वो रिकमेंडेशन ये है कि सूबे ने ये कहा है वफाक को कि अब हमें लाहौर शहर में लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। इससे पहले भी हम आपको ये बता चुके हैं कि जब ये लॉकडाउन की स्ट्रेटजी बनाई जा रही थी और लॉकडाउन ईज़ किया जा रहा था, खोला जा रहा था, मार्केटिंग खोली जा रही थी, तब भी ये कहा गया था कि दो पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी। और हमने बारहा ये बात कही कि दो पॉलिसीज़ बनाई जानी चाहिए। बड़े शहर के लिए पॉलिसी मुख्तलिफ होनी चाहिए और आम छोटे शहर के लिए पॉलिसी मुख्तलिफ होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने इसको सीरियस नहीं लिया। अब सिचुएशन ये है कि पूरे पंजाब के जहाँ केसेस 47,000 को पहुँच चुके हैं, तो 50% से ज़्यादा केसेस सिर्फ लाहौर में हैं। अगर पूरे पाकिस्तान की बात कर लीजिए तो अराउंड 20% केसेस पूरे पाकिस्तान के सिर्फ लाहौर शहर में हैं। दो शहर इस वक्त एपी सेंटर बन चुके हुए हैं, एक कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और दूसरा लाहौर। ये दो शहर हैं जहाँ पे केसेस सबसे ज़्यादा हैं और मुसलसल ज़्यादा होते जा रहे हैं। हमने प्रोग्राम्स के ज़रिए भी आपको बताया कि हॉस्पिटल की सिचुएशन क्या है। सरकारी अस्पताल में आपको बेड नहीं मिल रहा, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा। प्राइवेट हॉस्पिटल के जो उसके पैसे हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि आम आदमी तो वो खैर सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल पहले भी अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन अब जो सिचुएशन है, अब मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। सिर्फ एलीट के लिए रह गया है प्राइवेट हॉस्पिटल, क्योंकि वहाँ पे भी स्पेस नहीं है और आपको पैसे चाहिए बहुत ज़्यादा अगर आपने वहाँ पे अपने प्यारे को एडमिट करवाना है। दूसरा, जो प्लाज्मा डोनर्स हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग डोनेट करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन ब्लैक माफिया यहाँ पर भी बदकिस्मती से आ गया है। बहुत से लोगों ने बताया, मैसेजेस किए सोशल मीडिया पे, इस पर भी आप बात करें, लोगों को बताएं कि ये एक प्रॉब्लम आ रहा है कि जो लोग प्लाज्मा लेना चाह रहे हैं और जो डोनर्स हैं वो डोनर्स पैसे मांग रहे हैं। तो खुदारा इस पर थोड़ा सा सोचिए कि ये वक्त नहीं है पैसे मांगने का। हमने सैनिटाइजर्स का बिज़नेस कर लिया, हमने ग्लव्स का बिज़नेस कर लिया, हमने फेस मास्क का बिज़नेस कर लिया, हमने सना मक्खी महंगी कर दी, हमने जो अद्वियात का कहा गया कि इससे कुछ इफ़ेक्ट हुआ है कोरोना के पेशेंट्स पे, हमने वो तमाम तर चीज़ें महंगी कर दी। अब आखिरी चीज़ थी प्लाज्मा, अगर वो भी हम बेचना शुरू कर देंगे तो बतौर कौम हम किधर खड़े हैं, इस पर सोचना चाहिए। लेकिन बिलाखिर बुज़दार सरकार को जी ख्याल आया और एक इजलास कल हुआ जिसमें कोर कमांडर लाहौर भी शामिल थे, जो सूबाई हुकूमत है उनके लोग भी शामिल थे, लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया भी शामिल थी। और एक इजलास आज हुआ जिसमें दोबारा ये तमाम तर SOPs को देखा गया कि जो SOPs हमने बनाए गए थे क्या उन पर अमल दरामद हुआ, नहीं हुआ। 28 रोज़ बाद 28 रोज़ बाद ये एहसास हो गया कि जो SOPs हमने बनाए थे उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। जब हम ये कहते रहे कि उन SOPs पर अमल दरामद नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है SOPs पर अमल दरामद होना, जिस दिन लॉकडाउन खोला उसी दिन SOPs की धज्जियाँ उड़ा देंगी। आपको याद होगा सूबाई वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सामने उन्होंने कहा लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं ताजर, मजाक कर रहे हैं, अवाम की ज़िंदगी के साथ खेलते हुए अपनी जेबें भर रहे हैं।
खुद पैसा कमाना चाह रहे हैं, तो तब भी ये सवाल उठ रहा था कि अगर आपको नज़र आ रहा है SOP पे अमल दरामद नहीं हो रहा, तो आप लॉकडाउन क्यों नहीं कर रहे? बिलाखिर जब शुरू में लॉकडाउन करना था, तब लॉकडाउन नहीं किया और केसेस बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हो गया। अब स्प्रेड इतना फैल चुका है कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है। कल प्राइम मिनिस्टर ने NCOC की मीटिंग की, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ये बताया कि हमें लग रहा था कि केसेस बढ़ेंगे, हमें लग रहा था अमवात बढ़ेंगी, लेकिन कहीं जगह ये भी कह दिया उन्होंने कि हमें इतना अंदाज़ा नहीं था कि अमवात इतनी हो जाएंगी। तो अब द पॉइंट इज़ दिस के केसेस बढ़ रहे हैं, अमवात हो रही हैं। हर आम आदमी लाहौर शहर का अब ये समझ रहा है कि उसके सोशल सर्कल में, उसके फैमिली मेम्बर्स में कहीं ना कहीं खुदा न खास्ता कोरोना आ चुका हुआ है। पहले एक समरी भिजवाई जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने थी चीफ मिनिस्टर पंजाब को, उसमें भी उन्होंने कहा कि लॉकडाउन करें। लॉकडाउन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि 6,70,800 केसेस लाहौर शहर में बज़ाहिर लग ऐसा रहा है, लेकिन आप लॉकडाउन करें। सरकार ने उस समरी को साइड पे कर दिया। फिर WHO ने लेटर लिखा पंजाब हुकूमत को, यहाँ की सूबाई वज़ीर को उन्होंने ये लेटर लिखा और बताया कि आपको 2 हफ्ते का लॉकडाउन फिलफौर करना चाहिए। जो आपके इंतज़ामात हैं, जो आप इक़दाम उठा रहे हैं, उससे हम सेटिस्फाई नहीं हैं। लेकिन उसको भी नज़रअंदाज कर दिया गया। और उसके बाद देखा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सूबाई वज़ीर साहिबा की जानिब से, उन्होंने ये कहा कि WHO जो मर्ज़ी कहता रहे, हमारे हालात कंट्रोल में है। फिर खबरें ये आना शुरू हो गई कि क्वारंटाइन सेंटर्स बंद किए जा रहे हैं, जहाँ से स्प्रेड रोका जा रहा था, जहाँ पे लोगों को रखा जा रहा था, वो सेंटर्स बंद कर दिए गए। पंजाब यूनिवर्सिटी में सेंटर था, वो बंद कर दिया गया। गद्दाफी स्टेडियम में सेंटर था, वो बंद कर दिया गया। काला में सेंटर था, वो बंद कर दिया गया। तो लोग ये परेशान हो गए, सोचना शुरू हो गए कि ये हो क्या रहा है। लेकिन बिलाखिर एक मीटिंग कल हुई और एक मीटिंग आज हुई, जिसमें ये अभी तक फैसला किया गया है कि लाहौर को लॉकडाउन करना पड़ेगा। वफाक को एक तजवीज़ भिजवा दी गई है, अब वफाक ने फैसला करना है। अब इसमें 2 चीज़ें सामने आ रही हैं। लॉकडाउन किस तरह किया जाएगा? लॉकडाउन अगर पहले की तरह का लॉकडाउन किया जाएगा तो उस लॉकडाउन का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने लाहौर शहर में इतने केसेस स्प्रेड कर दिए हैं, क्योंकि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ये कहती है कि लाहौर शहर में केसेस 35 लाख 35 लाख तक पहुंच चुके हैं। ये पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कह रही है। वो डॉक्टर्स जो पहले रोज़ से डे 1 से आपको कह रहे थे कि सख्त लॉकडाउन करें, सख्त लॉकडाउन करें, सख्त लॉकडाउन करें, लेकिन हमने लॉकडाउन नहीं किया। और प्राइम मिनिस्टर जब भी आते हैं, मीडिया से गुफ्तगू करते हैं, NCOC के इजलास के बाद जितनी ब्रीफिंग देते हैं, उसके बाद वो ये कहते हैं कि मैं सबसे पहले डॉक्टर से मुखातिब हूँगा और उनको बताऊँगा कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो ये प्रेशर उन पर तो है। वो कहते रहे कि खुदारा ये प्रेशर बढ़े, इसलिए आप कंट्रोल करें चीज़ें, लेकिन हमने चीज़ें कंट्रोल नहीं की। अब जो 2 स्ट्रेटजीज़ हैं कि पीर से लॉकडाउन होगा, या तो उसको मुकम्मल कर्फ्यू होगा, पूरा शहर बंद कर दिया जाएगा, जो 2 तजावीज़ वफाक को भिजवाई हैं। दूसरी तजावीज़ ये हैं कि हम इलाकों को सील करते हैं। लाइक अगर इकबाल टाउन एपी सेंटर बना हुआ है, हॉटस्पॉट बना हुआ है, तो इकबाल टाउन को सील कर दिया जाएगा, मॉडल टाउन को सील कर दिया जाएगा, डिफेंस को सील कर दिया जाएगा, शादरा को सील कर दिया जाएगा। इलाके सील करके देखे जाएंगे, उसके बाद अगला फैसला होगा। अभी भी सरकार कंफ्यूज्ड है। अब ये देखना है कि कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लाहौर आएंगे और उसमें ये फैसला किया जाएगा कि आया लॉकडाउन होगा या नहीं होगा। सिंध हुकूमत पहले रोज़ से ये कह रही है कि हमें लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए, लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन तब तमाम वफाकी वज़रा और सिंध में जो अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन तमाम लोगों ने कहा कि ये सिंध वाले मजाक कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही, लॉकडाउन से कुछ भी नहीं होता, मईशत का पहिया रुक जाएगा। मईशत का पहिया तो बहुत पहले ही रुक चुका था हमारा। आज वफाकी बजट आया, उसमें जो चीज़ें सामने आई वो आपके सामने है। तमाम तर जो स्पीच थी हमाद अज़हर साहब की, उसमें उन्होंने बताया कि कोरोना ने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर दिया है, इसलिए हमारे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, हमारी मईशत बहुत पीछे जा रही है, तो हम बहुत अच्छा बजट नहीं दे सकते। और बजट के जो दादा शुमार हैं वो जब हम आपके सामने रखते हैं तो वो भी ये शो कर रहे हैं, इंडिकेटर्स ये कह रहे हैं कि हमारी मईशत मुसलसल नीचे जा रही थी। आपकी जो सनत है वो 2000 जब पीपल्स पार्टी का दौर था तब -5.7 थी, उसके बाद 0.72 पे आई, प्लस में गई, और जब मुस्लिम लीग नवाज़ का दौर आया वो ऊपर जाना शुरू हुई, लेकिन अब वापस वो मनफी पर चली गई है। आपकी GDP ग्रोथ मुसलसल नीचे जा रही थी, 5.8 थी जब मुस्लिम लीग नवाज़ ने छोड़ी, अब मनफी जाना शुरू हो गया। आपका डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ अगर किसी में इजाफा हुआ तो आपके ज़रिए जो ज़खायर है उसमें इजाफा हुआ है, इसके अलावा आपकी किसी चीज़ में इजाफा नहीं हुआ। टैक्स कलेक्शन थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन जो अहदाफ रखे थे वो पूरे नहीं किए जा सके। अब मईशत जो ऑलरेडी नीचे जा रही थी, जिस पे पहले आपको कहा जा रहा था कि आपने घबराना नहीं है, हमने आपको बताया कि थोड़ा सा घबराना शुरू कर दें, क्योंकि घबराएंगे तो हालात बेहतर होंगे। अब केसेस बढ़ रहे हैं, 1,25,000 केसेस पाकिस्तान में हो चुके हैं, 2200 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं,
पंजाब के केसेस जो हैं वो 47,000 से ज़ायद हो चुके हैं, लाहौर शहर के जो केसेस हैं वो 22,000 से ज़ायद हो चुके हैं, यानी केसेस बढ़ रहे हैं, सिचुएशन ख़राब होती जा रही है। अब लॉकडाउन का फैसला किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है कि 28 रोज़ लगे आपको ये फैसला करने में। डे 1 से ये जब देखा जा रहा था, आपने लॉकडाउन ईज़ किया, लॉकडाउन ख़त्म कर दिया और आप स्मार्ट लॉकडाउन की बात करते रहे, तब हमने ये देखा कि जो SOPs आपने बनाए हैं, चाहे वो SOPs ताजरों के लिए हो, मार्केट्स के लिए हो, चाहे वो SOPs ट्रांसपोर्ट के लिए हो, वो SOPs आपने जिस चीज़ के लिए SOP बनाए, वो तमाम तर SOPs हवा में उड़ा दिए गए, किसी एक SOP पर अमल दरामद नहीं किया गया। लेकिन आपको तकरीबन 28 रोज़ बाद ये एहसास हुआ कि अब हमें इस पर फैसला करना चाहिए। लेकिन ये अच्छी चीज़ है, देर आए दुरुस्त आए। अब वफाक को चाहिए कि इस पे जो रिकमेंडेशन पंजाब ने भिजवाई हैं उस पर अमल दरामद करे। प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने पहले कहा था लॉकडाउन नहीं होगा, 2 रोज़ बाद लॉकडाउन हो गया। पंजाब हुकूमत जो उनकी अपनी हुकूमत है उसने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, KP हुकूमत जो उनकी अपनी हुकूमत है उसने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। सिंध उनकी हुकूमत नहीं है और उनसे वो नालायक हैं, खुश भी नहीं है, उन्होंने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। और बलोचिस्तान जहाँ पर वो इत्तेहादी उन्होंने भी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। अब ये जो स्ट्रेटजी है कि बड़े शहर के लिए पॉलिसी मुख्तलिफ होनी चाहिए, छोटे शहर के लिए पॉलिसी मुख्तलिफ होनी चाहिए, ये स्ट्रेटजी डे 1 से अपनाई जानी चाहिए थी। लेकिन बिलाखिर अगर अब जाके इसका एहसास हो रहा है, जहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो इस पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, फिल फॉर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम ये रही कि आपने लाहौर शहर से केसेस जो थे, स्प्रेड जो था, जो हमारे इस वक्त लोकल ट्रांसमिशन है, लोकल स्प्रेड है, वो 92% चुका है। पहले बहुत कम था, 6%। अब हमारा जो बाहर से ट्रैवलर है उसका स्प्रेड है, जो दादोशुमार वफाक हमारे साथ शेयर कर रही है, मैं उस दादोशुमार की बेस पर आपको बता रहा हूँ। तो अब सिचुएशन ये है कि स्प्रेड बहुत ज़्यादा फैल रहा है हमारा, और लाहौर शहर यानी कोई भी बड़ा शहर जहाँ पे केसेस ज़्यादा थे, वहाँ से केसेस अब गांव देहात, छोटे कस्बों, छोटे इलाकों, छोटे शहरों तक पहुँचना शुरू हो गए, यानी स्प्रेड बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। जनूबी पंजाब से बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो रहा है। लाहौर के अतराफ़ के जो इलाके हैं, कसूर है, शेखुपुरा है, ननकाना है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस आना शुरू हो गए हैं। तो केसेस फैल रहे हैं। अब आपको लाहौर को पहले कंट्रोल करना है, और अगर आप लाहौर को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आप बाकियों को भी आहिस्ता आहिस्ता बंद कर सकते हैं। यही डिमांड थी पहले, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इस पे फिल फॉर अमल दरामद होना चाहिए। यानी पीर से जो अभी तक इतलात सामने आ रही हैं कि लाहौर में लॉकडाउन हो जाएगा, इस लॉकडाउन पे अमल दरामद होना चाहिए। सख्त कर्फ्यू अगर लगाना पड़ता है तो सख्त कर्फ्यू लगाएं। और आखिर में आवाम से ये अपील है कि खुदारा थोड़ा सा सीरियस ले लें कोरोना को। अब अमवात बढ़ना शुरू हो गई हैं, केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, और अगर अब भी आपने सीरियस ना लिया तो एक तरफ सरकार पर हम तनकीद कर रहे हैं, दूसरी तरफ जिम्मेदारी आपकी है। फिर आप जिम्मेदार होंगे अगर सरकार कर्फ्यू लगा देती है और आप तब भी घर पे नहीं बैठते, बाहर निकलते हैं, आपको बच्चों आपके कोई घर पे बोर हो रहे होते हैं, आपने उनको बाहर लेकर जाना है, आपने बगैर वजह के बाहर निकल जाना है, तो जिम्मेदार आप होंगे। बहुत शुक्रिया।